अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको बताए हमारा लेक्चर उर्दू ज़्यादातर पुश्त में होता है, लेकिन आज मैं उर्दू में बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग का डिमांड था कि बाइनरी के बारे में थोड़ा सा बता दें। देखो, अगर रियल नॉलेज चाहते हो तो लाइव में आ जाओ, ठीक है। लाइव में आपको लॉसेज जो है वो कम रहेगा और इंशाल्लाह टारगेट आपका बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। तो अगर लाइव की बात की जाए तो यहाँ पर लाइव मार्केट चलता है, मतलब कि जितने पैसे उतना मार्केट आगे पीछे जाता है, ठीक है। अगर ओटीसी की बात की जाए तो जहाँ पर अमाउंट ज़्यादा होता है वहाँ मार्केट ट्रैपिंग करता है, ठीक है, क्योंकि उनका माइंड जो है वो लोगों को लॉस करवाना है, ठीक है। मैं सिंपल आपको बाइनरी में सिंपल स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, अगर हम फॉरेक्स में ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। और सेल कितना करते हैं, जितनी भी इसकी लो है यहाँ तक करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए एक फॉरेक्स का ट्रेड होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूँ, ठीक है, इस तरह। ये तो होता रहेगा। अगर हम इसके अलावा बाइनरी में देखा जाए M1 में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया है। इसके साथ साथ हमने सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक जैसे कि यहाँ पे नहीं है, M1 में हम जाते हैं। बाइनरी में ज़्यादातर लोग 1 मिनट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम 1 मिनट का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ये हमारा 1 मिनट हो गया। यहाँ पे मैं आपको सिंपल स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, ठीक है। इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह इस पर प्रैक्टिस करें और बैक टू बैक इंशाल्लाह आपको विनिंग देगा। ये हमारा फॉरेक्स सेटअप है। हम इसको थोड़ा सा हल्की छोटा कर लेते हैं। ये होगा, ठीक है, इस तरह। इसके अलावा अगर हम बाइनरी में ट्रेड लेते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होगा अपने लिए पीओआईज को मार्क करना, मतलब कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना। ये हमारे पास एक सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। इसके अलावा हम ज़्यादातर एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका नाम है वॉल्यूम। सिंपल वॉल्यूम पे आप क्लिक करो, वॉल्यूम इंडिकेटर आपको इस तरह आ जाएगा नीचे। ये वॉल्यूम आपके पास आ गया, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब जितने भी कैंडल में वॉल्यूम होता है, मतलब इसमें सेलर, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया है, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, कि इन कैंडल का वॉल्यूम कैसा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट मोमेंट का, यहाँ पे रेड कैंडल का वॉल्यूम हाई है, ठीक है। तो इसके पीछे थोड़ा वॉल्यूम इसमें बचा है, ठीक है, तो इसमें ये फिल हो गया, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए, यहाँ पे क्लोजिंग में देखते हैं, ठीक है, इसका वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे कम है। लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इसका वॉल्यूम कैंडल कितना बड़ा है, ठीक है, कैंडल बड़ा है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे छोटा है, तो हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड बाई के लिए लेते हैं अभी एडवांस से, ठीक है। ये हमारे लिए एक सिंपल, मैं सिर्फ वॉल्यूम बेस आपको ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ठीक है। ये कैंडल क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन कैंडल में प्रेशर कैसा है, ठीक है। ये हमारे लिए ट्रेड का कैंडल होता है। यहाँ पे हम लाइव ट्रेड करते हैं, देखते हैं। लेकिन लास्ट में अगर देखा जाए, यहाँ पे इनका वॉल्यूम बड़ा हो गया, ठीक है। हमारी हमारे ट्रेड के मुताबिक यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने पहले बता दिया था कि इनका कैंडल जो इसमें टाइम बचा था, ट्रेड आप खुद ही देख लें कि कितना डीप हो गया, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए, इसके यहाँ पे वॉल्यूम छोटा है लेकिन इससे बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, यहाँ पे रेड वाला है, मतलब मार्केट अभी भी नीचे जा सकता है। तो हम यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड हम प्लेस करेंगे, ये हो गया सेल। अगर ये लाइन टच करेगा तो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ये हमारे लिए एक सेटअप होता है, ठीक है, परफेक्ट। अगर परफेक्ट सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंट लेवल है, तो उसको टच करेगा, इसके बाद हमारे पास सीलिंग में प्रेशर ज़्यादा होगा, हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, ठीक है। जस्ट इसकी वॉल्यूम चेक करो, ठीक है। फिर भी ग्रीन में रेड से वॉल्यूम थोड़ा हल्का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पीवाइस है, मतलब कि एक रेजिस्टेंट लेवल है, तो यहाँ पे जा सकता है।
अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम अभी 10 सेकंड 9 सेकंड तकरीबन रह गया है, लेकिन वॉल्यूम छोटा है बायर्स का। तो हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे बाय आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक सेल कैंडल, 2 शॉर्ट शॉट डन। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास अगर बेस मूवमेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैंडल है गैप अप के साथ गैप डाउन के साथ क्लोजिंग। तो ये परफेक्ट शार्ट है डाउन का, परफेक्ट, कोई इसमें कोई भी लॉजिकल नहीं है, ये परफेक्ट शार्ट होता है डाउन का, ठीक है। जस्ट जो भी हम ट्रेड लेते हैं उसका वॉल्यूम आप खुद ही चेक करें, ठीक है। गैप अप के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये हमारे पास रेड बनेगा, अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास रेड बनेगा, ठीक है। अगर गैप डाउन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास रेड बनेगा। ये एक स्ट्रेटजीज है, ठीक है। वह इस तरह स्ट्रेटजीज किस तरह बनती है, यहाँ पे देखो डीपली रेड बन गया। अगर इसमें प्रेशर होता है, ठीक है, तो इसमें इसलिए प्रेशर होता है कि इसने छलांग लगा दी, इतना ज़्यादा सेलर इसमें मौजूद है कि इसने छलांग, थोड़ा सा प्लेस भी रह गया तो इसने छलांग लगा दी। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पर सेलर का अभी भी वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कैंडल सेल आ सकता है, ठीक है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में ड्रा करें तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया, ठीक है। तो ये कंफर्म शॉट है, कोई लॉजिकल नहीं है। यहाँ पे आप खुद ही देख ले, वॉल्यूम छोटा है, कैंडल कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सेल के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है। सेल कैंडल, ये हमारे पास सेल, क्योंकि गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे सेल आ सकता है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पे इस कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, तो यहाँ पर ग्रीन भी आ सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे, हम एक पीवाई पे ट्रेड करेंगे, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है या सपोर्ट लेवल है या इसके अलावा ट्रेंड लाइन जो भी है, हेडर ब्लॉक वगैरह, तो हम इस पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखते इसके बाद हम एक प्राइस रेंज, यहाँ पे आपके साथ एक टूल्स पड़ा होता है, यहाँ से हम प्राइस रेंज को फेवरेट करते हैं, हमारे स्क्रीन पे शो होगा। तो हम यहाँ से उठाते हैं, ये हमारे पास एक पुल बैक हो गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो गया है, तो अगर ये पुल बैक हम उठा दी, सिंपल यहाँ पे लगा रहे, इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है। ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया था, ये कैंडल रेड नेक्स्ट आ सकता है, बायर्स के लिए आ सकता है डायरेक्टली। ये हमारे पास रेड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बायर्स आ सकता है। जस्ट यू कैन सी दिस मूवमेंट, मैंने आपको इतनी छोटी जगह से इतना ट्रेड करवा दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक प्राइस रेंज लेवल है, ठीक है। हम लो से या हाई से लो तक मार करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक पुल बैक, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल हो गया, तो हम ये पुल बैक यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे ये कैंडल क्लोज हो गया, आप खुद ही देख लीजिए ये कैंडल क्लोज प्राइस रेंज के मुताबिक, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन ऑलरेडी वॉल्यूम बेस हमने भी ट्रेड लिया है, ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक और सेटअप बनता है और चल गया यार। इस वॉल्यूम खुद ही देख लो, यहाँ पे प्रीवियस से इससे वॉल्यूम बड़ा है, तो नेक्स्ट बायर्स के लिए आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो गैप है ना, इसको फिल करेगा, फिर इसके बाद वापस सेल आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडवांस सेल के लिए रेडी हो जाते हैं, एडवांस सेल के लिए। ये भी ग्रीन हो गया, आप कुछ ही देख लो। फिर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, नहीं ये हो गया प्राइस रेंज, वही प्राइस रेंज यहाँ से हम उठाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारे पास एक परफेक्ट सेटअप होता है, ये वाला लेवल। ये भी ग्रीन बन गया, ठीक है। चलो देखते हैं, इसने अभी इस लेवल को टच किया है। अगर ये लॉस हो गया हमारा, तो नेक्स्ट यहाँ पे गैप अप से ओपनिंग हुई है, लेकिन ये लेवल ज़रा चेक करो, यहाँ पे लेवल नहीं था, सिंपल डाउन प्रेशर था। यहाँ पे बायर्स जा सकता है क्योंकि गैप के साथ ओपनिंग हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास
सेल आ सकता है, क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है। यहाँ पे प्रेशर के साथ देख लो, 10, 9, 7, 6, देख यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम चेक करो, यहाँ पे कितना बड़ा वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम के बेस पे यहाँ पे हमारी ट्रेड लॉस हुई है, और नेक्स्ट हम बायर्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, गया ओवल गया, तो कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं है, बस लॉजिक को एंजॉय करो। मैंने बता दिया था इस लेवल, ये हमारे पास एक बेस्ट लेवल होता है, लेकिन हमारा ट्रेड के मुताबिक ये हमारा ट्रेड लॉस हो गया। जस्ट मैंने बताया, मेरा सोच था कि यहाँ को टच कर गया, यहाँ पे क्लोजिंग कर देगा। ठीक है, तो और वही है भाई, कैंडल कितना डीप बन गया, लेकिन प्रेशर इसमें देख लो, प्रेशर नहीं है इसमें, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है इसमें, मतलब कि इतना सेलर नहीं है, लेकिन बायर मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक लेवल होता है ये वाला, यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, यहाँ तक आ जाए। अब खुद ही देख ले, यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है स्ट्रांग, जस्ट स्ट्रेटजीज के मुताबिक यहाँ पे गैप अप के साथ ओपनिंग हो चुकी है, तो हम बायर्स इसलिए ट्रेड लगाते हैं। ठीक है, ये मैं सिंपल EUR/USD पे ट्रेड कर रहा हूँ M1 में। ये ट्रेड भी हमारे लॉस में जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ लेवल है, यहाँ से एक स्ट्रांग सेटअप बनता है। ठीक है, तो ये मैं हर कैंडल पे आपको ट्रेड करने का बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे खुद ही देख ले कि वॉल्यूम इसका छोटा है इस ग्रीन का, तो इसलिए मैंने बायर्स ट्रेड लिए, और यहाँ पे ये अप के साथ ओपनिंग हो चुके हैं। ये देख लो भाई, ये हो गया हमारा सेल ट्रेड, और यहाँ पे बाई भी विन हो गया। ठीक है, देख लो, ये सेल भी किस वजह से, यहाँ पे गैप अप के साथ, गैप डाउन के साथ ओपनिंग हो चुकी है। अगर इस लाइन को टच करेगा तो ये हमारी बेस्ट मोमेंट होगा ट्रेड करने का, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। और ये ट्रेड है हमारे EUR/USD फॉरेक्स में, ये खुद ही देख ले। अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो यहाँ पे खुद ही देख ले कि एक ट्रेड हमारा विन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक लास्ट 8, 9, ये हमारे पास ट्रेड सेटअप था। अब ये देख लो, चल थोड़ा सा ऊपर जा, अब सेल बायर्स चेक दिस लेवल चेक, इसने इस लेवल को टच किया, यहाँ पे देख लो ये बायर्स आ सकता है, तो आ सकता है। अब हमारे पास एक वैलिड लेवल होता है, यहाँ पे इस लाइन को मैं मार्क करता हूँ, यहाँ से हम एक्सेल के लिए ट्रेड लेते हैं। ये ट्रेड विन, नेक्स्ट गैप अप, बूम, बायर्स जा, अब जाने की कोशिश करेगा, ये देख लो। ये ट्रेड हमारा लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस लेवल को टच करके दोबारा रिटर्न हो गया, इतना तक जा चुका था। Has your broker restricted your trading during this volatile period? We give you every opportunity to succeed. 100% uptime on trading.
के लिए, क्योंकि गेप डाउन के साथ ओपनिंग हो चुकी है। यहाँ पे देख लो हमारे पास एक लेवल था, यहाँ नेट इशू था, तो ये भी सक्सेसफुल हो चुका है। जस्ट यू कैन सी, जस्ट टच एंड कितना डीपली बन गया। यहाँ पे गैप डाउन के साथ ओपनिंग हो चुकी है, तो हम यहाँ पे ट्रेड सेल के लिए ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक लेवल था, अब ये लेवल यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट, थोड़ा सा नेट इशू था तो इसलिए यहाँ पे हैक हो रहा है। एडवांस में आपको बता दिया था, ठीक है, कि बारिश इतना आ सकता है और इसको ब्रेक भी कर दिया। मार्केट में आज प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
ये लेवल है हमारे पास यहाँ है, यहाँ जहाँ से रिवर्सल आ सकता है कम्प्लीटली सेटअप के साथ। जस्ट बूम, अगर इसने ये लेवल टच किया तो फिर इसमें कोई भी बायर्स प्रेशर नहीं रहेगा। कितना कैंडल कितना बड़ा था। और वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पे इतना सा वॉल्यूम, मतलब इसमें अभी तक अब यहाँ पे बेस्ट मोमेंट। यहाँ पे एक और कैंडल भी बायर्स जा सकती है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है। और साथ में यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे गैप ओपनिंग के साथ, गैप अप के साथ ओपनिंग हो चुका है। जस्ट बूम, जस्ट बूम। हमारे एक प्राइस रेंज लेवल काफ़ी बनते हैं, यहाँ पे हम उठाते हैं यहाँ तक, बीच पुल बैक यहाँ पे आगे लगा देते हैं, ये भी नहीं तो यहाँ पे हम बड़ा पुल बैक लेते हैं जिससे तो रिवर्सल हो चुका है। तो ये हमारे पास एक बड़ा पुल बैक अच्छा होगा कि हमारे पास बायर्स जा सके। और ये बायर्स कैंडल है, प्रेशर अभी भी बायर्स मौजूद है, ये वीक को फिल करेगा, इस वीक को फिल करेगा। अगर इसने इस लाइन को टच कर दिया फिर हमारे पास एक बेस्ट सेलिंग मोमेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास एक ये ट्रेड लॉस हो गया, मैं आपको एक ये, और साथ में यहाँ पे एक और कौन सा था यार, एक ये ट्रेड लॉस हो गया। इसके अलावा कौन सा था, कौन सा, ये भी परफेक्ट शॉट था। अभी भी वॉल्यूम इसमें काफ़ी है लेकिन हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट जा चुका है। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं कंफर्मेशन की। इस गैप को फिल करेगा तो यहाँ से बाय दोबारा बाय जा सकता है, ठीक है। और काफ़ी मूवमेंट फॉरेक्स में भी हो चुका है। एम्पायर की बात की जाए तो यहाँ पे हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये रिट्रेसमेंट की बाय जा सकता है। एक ये कैंडल था, एक ये कैंडल हमारा लॉस हो गया। प्रेशर देख लो, वॉल्यूम कितना छोटा है, कैंडल इतना बड़ा है लेकिन इसमें कोई इतना ज़्यादा सेलिंग नहीं हो चुका है, सिर्फ बायर्स मौजूद नहीं था तो इसलिए इसने बड़ा छलांग लगा दिया। हमने इस लेवल को मार्क किया, ये हमारे पास एक विलेट लेवल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेलिंग मौजूद है, इसमें इतना प्रेशर नहीं है, ठीक है। अब बायर्स में प्रेशर दिया जाए तो हम यहाँ पे एक और नहीं, यहाँ पे बायर्स नहीं, जब डाउन के साथ ओपनिंग हो चुका है तो सेलिंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है। तो ये ट्रेड हमारे लॉस में जा रही है और इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे प्रेशर से ज़्यादा था, बारिश मैंने बारिश का लगा दिया था लेकिन सॉरी यार, यहाँ पे मैंने सेल का ट्रेड लिया है पहले भी। तो ये हमारी लॉस में जा सकती है और लॉस हो चुकी है। जस्ट हम एक बूम ट्रेड लेंगे और इस तरह लेंगे कि थोड़ा सा बैठ कर, ये ट्रेड में सेटअप जा सक। अच्छा चल अच्छी बात है, तू जा, मैं थोड़ा सा देखता हूँ कुछ हल्का फुल्का। अच्छा 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 अच्छा। तो नेक्स्ट अभी से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाइट्स ट्रेड ले लो। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस में, अभी इस कैंडल में 10 to 12 मिनट सेकंड मौजूद है तो हम यहाँ से बायर्स का ट्रेड ले सकते हैं और बूम नेक्स्ट बायर्स। जैसे इस ट्रेड पे हमने बायर्स का ट्रेड लिया है, ठीक है। और चल देखते हैं
के कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा इंशाल्लाह। ऐसा बूम ऐसा मजा करता है कि अच्छा हम ट्रेड, ये हमारे पास 1 2 3 ट्रेड 4 हमारे लॉस में जा चुके हैं और बैक टू बैक शॉर्ट्स आप खुद ही देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 ट्रेड बैक टू बैक विनिंग में जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये परफेक्ट शॉर्ट है और बैक टू बैक इसी कैंडल में। तो ये हमारा आज का सेशन था और मैंने आपको वीडियो इसी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है, आप खुद ही सपोर्ट करें। लेकिन मुझे पता है कि इसके अलावा यहाँ पे एक और ट्रेड बाई आ सकता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है और अब तो जा सकते हैं बाइस। अगर इस लेवल को टच कर दिया इस कैंडल में तो हम यहाँ पे एक और ट्रेड लेंगे सेल साइड का। अभी से मैं बता रहा हूँ कि अगर इस लेवल ने हमारे लेवल को टच कर दिया तो हम सेल साइड ट्रेड लेंगे और यहाँ पे टच कर दिया अभी इस कैंडल में तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह ये था हमारा एक परफेक्ट सेटअप जो आज मैंने आपके साथ लाइव शेयर किया है, ठीक है। आप भी लाइव मार्केट है और लाइव मैं ज़्यादातर ओटीसी नहीं टच करता, मैं लाइव मार्केट का बादशाह और लाइव मार्केट टच करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ से बायर्स भी आ चुके हैं और यहाँ से सेलर भी आ चुके हैं। अगर ये कैंडल खुदा करके ग्रीन में बन जाए सेल ट्रेड कंफर्म सेल और ये तो हमारे सिटअप एंड सेकंड यू कैन सी नेक्स्ट इंशाल्लाह सेल कंफर्म सेल। ये था आज का हमारा सेटअप एंड बस इसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये था बस एंजॉय के साथ। अब आप खुद ही बताइए कोटेक्स का कौन और ये मार्केट का कौन बचा है। सेलर आ सकती है तो आ सकती है। ये तो हमारी ट्रेड हिस्ट्री और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ओनली 4 लॉसेस एंड 25 ट्रेड विन में जा चुके हैं। ये बैक टू बैक इंशाल्लाह हर कैंडल पे हर मूवमेंट पे आपको ट्रेड मिलेगा और यहाँ पे आपको मैंने ट्रेड दिया है, ठीक है। एंजॉय लेट्स सी एंजॉय। बस ये था हमारे आज का सेटअप एंड कंप्लीट बूम्स वीडियो यू कैन सी। हाय हाय ये तो हमारे पास एक सेटअप परफेक्टली सेटअप जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुड नाइट, ये हमारे था आज का सेटअप एंड गुड नाइट।